So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are discussing our topics that were related to the gender and society subject of MA English fourth semester, राइट तो जैसे कि हम एक टॉपिक कर रहे थे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जेंडर, उसमें हमने पोस्ट फेमिनिज्म की बात की जो हमारी प्रीवियस वीडियो है, राइट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही आपकी ये सारे यूनिट्स मैं कंप्लीट करवाऊंगी, प्रॉपर सब्जेक्ट सारे तैयार किए जाते हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। तो आज का है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जेंडर दैट इज एंटी फेमिनिज्म। अब एंटी क्या होता है? एंटी तो हम सबको पता है, एंटी मीन्स व्हाट? ऑपोजिट, राइट। फेमिनिज्म का कंसेप्ट आया, बहुत अच्छी चीज़ है। फेमिनिज्म का कंसेप्ट क्यों आया? वेव्स में आया, वेव्स की फॉर्म में आया, ताकि जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको भी क्या है, इक्वालिटी मिले। बट कईयों ने क्या किया, इसको गलत वे में ले लिया, तो फिर वो कंसेप्ट आया एंटी फेमिनिज्म। कई कहने लगे कि अरे फेमिनिज्म का कंसेप्ट है, वुमेन्स आगे बढ़ रही हैं, वो मेंस को नीचा दिखाना चाहती है, ये सब चीज़ें बोली गई, ठीक है। तो अब वही चीज़ हम एंटी फेमिनिज्म में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग ऑपोजिशन करते हैं फेमिनिज्म का, बिकॉज दे डोंट वांट वुमेन्स टू कम फॉरवर्ड और इक्वल टू दोज ऑफ मेंस। जिस वजह से वो ये धारणाएं बनाते हैं, फिर वहाँ से एंटी फेमिनिज्म का कंसेप्ट आता है, राइट। सो एंटी फेमिनिज्म रेफर्स टू ऑपोजिशन टू सम और ऑल फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म हमने किए थे, राइट। तो उसके ऑपोजिट चल रहे हैं वो, ठीक है, कि वुमेन्स जानबूझ के ये चीज़ें कर रही हैं, वुमेन्स ये सब चीज़ें कर रही हैं क्योंकि वो मेंस को नीचा दिखाना चाहती है, ये सब धारणाएं बनाई गई, जबकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। इट आर्ग्यूज दैट फेमिनिज्म ब्रेक्स ट्रेडिशन एंड इज अननेसेसरली, ठीक है। लोग क्या कहने लगे कि जो फेमिनिज्म है वो क्या है, अननेसेसरी है, फेमिनिज्म बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। वो कहते हैं फेमिनिज्म तो ट्रेडिशन ब्रेक करता है। जैसे वुमेन्स हैं, बोलते हैं ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, घर का काम संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर का काम करेंगी सारा, वो बाहर जाके काम नहीं करेंगी। अब जैसे ही फेमिनिज्म का कंसेप्ट आया, सभी वुमेन्स वर्किंग हो गई, वो घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है, डबल बर्डन्स आ गए उन पे। बट लोग फिर भी गलत ही सोचेंगे कि वो बाहर जाती है, ट्रेडिशन ब्रेक कर रही है, ठीक है, और फेमिनिज्म बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं है, लड़कियों को क्या करना है पढ़ा के। ये लोगों ने अपनी धारणाएं बना रखी है, अपने दिमाग में ये चीज़ें सेट कर रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, राइट। नाउ कोर बिलीव ऑफ एंटी फेमिनिज्म। एंटी फेमिनिज्म का कोर बिलीव क्या है? फर्स्ट इज सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल रोल्स। एंटी फेमिनिज्म बिलीव करता है जो मेंस एंड वुमेन्स है ना, दे हैव नेचुरल एंड डिफरेंट रोल्स। जैसे वुमेन्स हैं, घर पे रहेंगी, मेन पब्लिक स्फेयर में, सोसाइटी में जाएंगे, एंड दैट दीज रोल्स शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो लोग उसके एंटी क्या बोलने लगे कि जो वुमेन्स हैं वो हमेशा क्या है, प्राइवेट स्फेयर में ही रहेंगी, मतलब अपने घरों में ही रहेंगी, बच्चा संभालेंगी, अपना घर संभालेंगी, ये सब चीज़ें, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जो मेल्स हैं वो बाहर जाएंगे, ठीक है, कमाएंगे, दे आर द ब्रेड विनर्स, ये सब चीज़ें एंटी फेमिनिज्म में बोलने लगे। फिर सेकंड चीज़ उन्होंने जो बोली एंटी फेमिनिज्म को लेके, दैट इज ऑपोजिशन टू इक्वालिटी एफर्ट्स। They may oppose specific laws designed for gender equality like reproductive rights, certain workplace rights, ठीक है। उनको लगा कि वुमेन्स अगर आगे आ गई तो वो अपनी इक्वालिटी मांगने लगेगी। अभी सारे जितने भी लॉज हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अपोज किया फेमिनिज्म को लेके। लोगों ने, फेमिनिज्म इज़ हार्मफुल, लोगों का ये बिलीव भी है कि फेमिनिज्म क्या है, हार्मफुल होती है। मैनी ऑफ देम आर्ग्यू कि जो मॉडर्न फेमिनिज्म है ना, ये फैमिली स्ट्रक्चर को हार्म कर रही है, ठीक है। सारा दोष किसका डाल दिया? वुमेन्स का, कि वो आती है शादी करके घर को ब्रेक करती है, बॉन्ड्स ब्रेक कर देती है डॉटर का, ठीक है, फादर से, या सन का फादर से, मदर से, एनीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें बनाई गई कि अगर वो बाहर जाके काम कर रही है, वो बहुत आज़ाद हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, जिस वजह से वो घर तोड़ती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हार्म करती है वो, और मेंस को हार्म करती है। ये धारणाएं बनाई गई कि अगर फेमिनिज्म का कंसेप्ट आया तो उनके एंटी इन लोगों ने ऐसा बोला। मतलब लोग ऐसी धारणाएं बनाते हैं कि फेमिनिज्म का कंसेप्ट आया तो फैमिलीज़ में बहुत इश्यूज होने लगे, ठीक है, जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म होने लगी, और सारा का सारा दोष किसका डाल दिया? वुमेन्स का, राइट। अब इसके लिए कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स है जो यूज़ किए गए। जैसे फर्स्ट, इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ये बिलीव किया गया जो वुमेन्स है मॉडर्न सोसाइटी में दे ऑलरेडी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेकिंग फेमिनिज्म अननेसेसरी। ठीक है, फिर लोग और आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, वो क्या बोलने लगे, इक्वालिटी तो पहले से ही है, इनको क्या ज़रूरत है फिर से घर के बाहर काम करने की, ये सब करने की, जबकि इक्वालिटी बराबर तो हम सबको रखते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड सेकेंड, फेमिनिज्म हेट्स मैन। लोगों ने क्लेम किया कि जो फेमिनिज्म है ये इक्वालिटी को लेके नहीं है, ये तो बस जो है मेंस को डाउन दिखाना चाहती है और टेकिंग अवे देयर राइट्स। ठीक है, कि ये जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है ना, इसलिए आया ताकि वो अपने मेंस को क्या है नीचा दिखा पाए और उनके राइट्स क्या है छीन सके। मतलब ऐसा गलत धारणाएं बनाई गई फेमिनिज्म को लेके, उसको उसके एंटी ये सब चीज़ें बोली गई जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी। राइट, आई होप ये एंटी फेमिनिज्म का कंसेप्ट समझ आ गया कि किस तरह से फेमिनिज्म के ऑपोजिट बोला गया कि ज़रूरी नहीं है, क्यों ज़रूरत है। ठीक है, फेमिनिज्म जानबूझ के लाया गया ये कंसेप्ट ताकि अपने मेल्स जो हैं, जो फीमेल्स हैं, अपने मेल्स को डाउन प्रूफ कर सके, ठीक है, उनके आगे जा सके। ये सब चीज़ें धारणाएं बनाई गई जो कि असल में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। राइट, होप दिस इज क्लियर, कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया आपको एंटी फेमिनिज्म का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे और ये यूनिट हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसके 3 टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू वेरी मच।